सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? अगर हम लोग एज्यूम कर लें लेट A1 A2 सो ऑन AN बी द मेजर्ड वैल्यूज, ऑफ एनी क्वांटिटी, ठीक है। तो उस केस में हमें पता है जो भी मेजर्ड वैल्यूज होती हैं उनका हम लोग अगर अरिथमेटिक मीन निकाल लें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू बोलते हैं, है ना। दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे ट्रू वैल्यू और हम लोग को बोले मीन वैल्यू, वो कितनी हो जाएगी? दैट इज A1 प्लस A2 सो ऑन AN डिवाइडेड बाय N, ठीक है। और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? AM, दैट इज, ठीक है, डिवाइडेड बाय N। तो ये हमारे पास हो गई ट्रू वैल्यू और द मीन वैल्यू। अब देखें एरर। एरर के लिए हमने फॉर्मूला बताया कि जो एरर होता है, एरर इट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एरर इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू और द मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू और द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, है ना। एरर यही होता है। नाउ एब्सोल्यूट एरर को हम लोग हमेशा डेल्टा से डिनोट करते हैं। जहां भी डेल्टा लिखा होगा इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें डेल्टा A1, इसका मतलब क्या हुआ? इट इज एब्सोल्यूट एरर इन A1, ठीक है। ये एब्सोल्यूट एरर हो गया A1 में। और एरर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यूज। तो हमारे पास A1 में हम लोग एब्सोल्यूट एरर देख रहे हैं, तो उसके लिए मीन वैल्यू और द ट्रू वैल्यू क्या है हमारे पास? दैट इज AM माइनस, अब मेजर्ड वैल्यू क्या है? हम लोग एरर किस में देख रहे हैं? A1 में। तो A1 की मेजर्ड वैल्यू क्या है? दैट इज A1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? माइनस A1। सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर इन A2, ये क्या बन जाएगा? दैट इज डेल्टा A2 विच इज इक्वल्स टू AM माइनस A2। सिमिलरली अगर आप देखें एब्सोल्यूट एरर इन AN, तो ये क्या बन जाएगा? दैट इज डेल्टा AN विच इज इक्वल्स टू AM माइनस AN, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एब्सोल्यूट एरर इन nth टर्म, ठीक। अब देखिए ये जो हमारे पास आए हैं दीज आर द एब्सोल्यूट एरर्स इन रिस्पेक्टिव मेजर्ड वैल्यूज, ठीक। अगर हम लोग इसका इन सबका मीन निकाल लेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? इट इज मीन ऑफ द, इट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। क्या बताया अपन? मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है। तो अगर हम लोग इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन को हम लोग कैसे लिखते हैं? AM से, और एब्सोल्यूट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? डेल्टा। तो जहाँ भी इस तरह की टर्म लिखी होगी डेल्टा AM, इसका मतलब क्या होगा? दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हम लोग क्या बता रहे हैं कि ये किसके इक्वल होता है? कि जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं उन सबके मैग्नीट्यूड का मीन होता है, ठीक है। सो डेल्टा AN डिवाइडेड बाय N, तो ये बन गया हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर से अगर हम लोग नेक्स्ट फाइंड आउट करना चाहें रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर क्या होता है हमारे पास? रिलेटिव एरर इट इज रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। क्या बताया हमने? मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा AM से, और मीन वैल्यू और द ट्रू वैल्यू इट इज इक्वल्स टू AM, ठीक है। तो हमारे पास रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू डेल्टा AM बाय AM, ठीक है। ध्यान देंगे इसको हम लोग फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। और रिलेटिव एरर और द फ्रैक्शनल एरर इट इज इक्वल्स टू डेल्टा AM डिवाइडेड बाय AM, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है डेल्टा X बाय X, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर इन X, ठीक है। डेल्टा A बाय A लिखा होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव एरर इन A, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है परसेंटेज एरर।
percentage error. So percentage error is, it is relative error multiplied with the 100. इसको बोलते हैं हम लोग परसेंटेज एरर. दैट मीन्स फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा ए एम बाई ए एम, डेल्टा ए एम बाई ए एम इंटू 100. तो ये बन गया हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर परसेंटेज एरर. सो आई होप क्लियर है कि एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग. इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ द एरर, कि मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. मेजर्ड वैल्यू कौन सी होगी, जिस वैल्यू में हम लोग एरर फाइंड आउट करना चाहते हैं. ठीक है. और मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑल द एब्सोल्यूट एरर. ठीक है. तो वो हमारे पास मीन आ जाएगा इन सारी एब्सोल्यूट वैल्यूज का, उसको हम लोग बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर. ठीक है. सिमिलरली अगर आपने रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है, रिलेटिव एरर इज ऑलवेज द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू. ठीक है. इसको हम लोग फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं. और परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है तो जस्ट रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड विद द 100, दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज एरर. ठीक है, हो जाएगा ये. चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडिशन इन एरर. राइट, एडिशन ऑफ एरर्स. तो देखिए हमारे पास लेट सपोज कोई एक्सप्रेशन है x इक्वल्स टू ए प्लस बी. दैट मीन्स हम लोग दो वैल्यूज a और b को ऐड कर रहे हैं और उनका फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, दैट इज x. ये तो होगी हमारे पास मेजर्ड वैल्यूज. अगर हमें इनकी ट्रू वैल्यू लिखनी है, ट्रू वैल्यू ऑफ x, अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि ट्रू वैल्यू ऑफ x कितनी होगी, तो कैसे करेंगे. देखिए जरा ध्यान से, हमने पीछे फॉर्मूला बताया दैट प्लस माइनस एरर इट इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. ठीक है ना. तो यहाँ से अगर हम लोग ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो ट्रू वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मेजर्ड वैल्यू को इस साइड पे ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो वी गेट मेजर्ड वैल्यू और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एरर. ठीक है. हम लोग एक बार और रिपीट करते हैं कि जो प्लस माइनस एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. ये हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है कि एरर के लिए यही फॉर्मूला होता है. हम लोग एरर इस तरह से फाइंड आउट करते हैं. और अगर हमने यहाँ से ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मेजर्ड वैल्यू को इधर ऐड कर देंगे. वी गेट ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस एरर. ठीक है. नाउ ट्रू वैल्यू ऑफ एक्स अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूला को देखिए. वो क्या होता है, ट्रू वैल्यू ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, मेजर्ड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस माइनस एरर इन एक्स. तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स इज एरर इन एक्स. क्या बताया अपन ने, जो डेल्टा एक्स है दैट इज एरर इन एक्स, और जो एक्स की मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, दैट इज एक्स. ठीक है. सिमिलरली अगर हम लोग लिखना चाहें ट्रू वैल्यू ऑफ ए, तो वो क्या हो जाएगी, अगेन सेम फॉर्मूला, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए प्लस माइनस एरर इन ए. तो जो डेल्टा एक्स है वो क्या है, दैट इज एरर इन ए. ठीक है. सिमिलरली ट्रू वैल्यू ऑफ बी, ये क्या बन जाएगा, दैट इज मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी प्लस माइनस एरर इन बी. तो जो डेल्टा बी है वो क्या बन गया, एरर इन बी. सो आई होप आपको क्लियर है कि हम लोग ट्रू वैल्यू किसी भी गिवन मेजर वैल्यू के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं. दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू मेजर वैल्यू प्लस माइनस एरर इन द गिवन टर्म. ठीक है. तो देखिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग x के लिए ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, एक्सप्रेशन लिखना चाहें, तो क्या लिखेंगे, ट्रू वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू ऑफ a, और बीच में साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्रू वैल्यू ऑफ b. ठीक है. तो ट्रू वैल्यू ऑफ x कितनी है, दैट इज x प्लस माइनस डेल्टा x. सिमिलरली ट्रू वैल्यू ऑफ a कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a, प्लस ट्रू वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू दैट इज b प्लस माइनस डेल्टा b. ठीक है. ये अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू a प्लस b देन प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b. ठीक है. डेल्टा a और डेल्टा b को हमने अलग से लिख दिया. ठीक. अब ये जो a प्लस b है दैट इज इक्वल्स टू x, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b. तो x से x कैंसिल हो जाएगा, वी लेफ्ट विद द एक्सप्रेशन दैट प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस
डेल्टा बी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया एडिशन ऑफ एरर्स के लिए। ठीक है, बात क्लियर है। हमने x की ट्रू वैल्यू लिख दी, a की ट्रू वैल्यू लिख दी और b की ट्रू वैल्यू लिख दी। वहां से हमने सॉल्व किया तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब ये कुछ याद रखो ना रखो, आप ये एक्सप्रेशन जरूर याद रखेंगे कि एडिशन ऑफ एरर क्या होता है, दैट इज प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस इन एरर। डिफरेंस इन एरर और सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर्स। ठीक है, सो अब देखिए हमारे पास क्या है, हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है x इक्वल्स टू ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग x की ट्रू वैल्यू लिख दें, क्या मिलेगी x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, सिमिलरली a के लिए लिख दें a प्लस माइनस डेल्टा ए, देन माइनस b प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज a माइनस बी, तो a माइनस बी इसको अलग से लिख देंगे, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए, ये माइनस साइन इधर मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस का क्या बन जाएगा, माइनस प्लस। ठीक है, तो प्लस माइनस हो माइनस प्लस हो बात एक ही है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक, और इधर क्या है हमारे पास, दैट इज x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, दैट x इक्वल्स टू a माइनस बी, तो a माइनस बी की जगह क्या लिख देंगे हम लोग लिख देंगे x, सो गेट x प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, और यहाँ पे क्या है x प्लस माइनस डेल्टा x। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बच जाएगा, वी लेफ्ट विद द प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए एंड प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्सप्रेशन फॉर द डिफरेंस इन एरर और द सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। ठीक है, सो आई होप क्लियर है आपको। जस्ट आपने ये एक्सप्रेशन याद रखने हैं, और आप ध्यान दीजिए दोनों के लिए एक्सप्रेशन सेम आ रहे हैं, चाहे एडिशन है चाहे सब्ट्रैक्शन है, दोनों के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो सेम है। ठीक है, और हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या है, चाहे एडिशन की बात करो चाहे सब्ट्रैक्शन की, दोनों के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आया है दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, ये नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एरर को आपने हमेशा ऐड ही करना है। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास क्या है, हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज हमें दे रखा है कि L1 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.3 मीटर, एंड जो L2 दे रखा है L2 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.6 मीटर। ठीक, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 and L is equals to L1 minus L2 with error limit। ठीक है, एरर्स की लिमिट के साथ हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखनी है दो लेंथ्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास जो टर्म होती है दैट इज ऑलवेज द मेजर्ड वैल्यू, और ये जो टर्म होती है दैट इज ऑलवेज द एरर, जो भी प्लस माइनस में लिखा होगा दैट इज ऑलवेज द एरर। ठीक है, तो यहाँ पे L1 की मेजर्ड वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, और L2 की मेजर्ड वैल्यू कितनी है, दैट इज 4। दैट मीन्स कि जो L की मेजर्ड वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 6 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब ये केस हमारे पास है एडिशन का। एडिशन के लिए हमें फॉर्मूला पता है ये होता है, आप अगर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको लिखना चाहें तो L की जगह क्या है हमारे पास, दैट इज x। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, प्लस माइनस डेल्टा L, और A के लिए क्या लिखा हो यहाँ पे L1 और B के लिए क्या है L2, तो इसको क्या लिख देंगे, प्लस माइनस डेल्टा L1 प्लस माइनस डेल्टा L2। तो अगर आप डेल्टा L1 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो हमें दे रखी है 0.3 प्लस माइनस 0.3, देन प्लस माइनस डेल्टा L2 कितना है, दैट इज 0.6,
तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस 0.9 मीटर, ठीक है। और अगर आपने ट्रू वैल्यू लिखनी है, ट्रू वैल्यू, तो हमें पता वो क्या होता है, L प्लस माइनस डेल्टा L। L कितना है, दैट इज गिवन 6, डेल्टा L कितना है 0.9। सो हमारे पास जो फाइनली जो रिजल्ट आएगा दैट इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 0.9 मीटर। ये हमारे पास हो गई ट्रू वैल्यू ऑफ द लेंथ L, कंबाइंड लेंथ L। इसी तरह अगर आप सेकंड पार्ट में देखें, अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन को देखें, L इज इक्वल टू L1 माइनस L2, तो L1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज गिवन 2, और L2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4, जो मेजर्ड वैल्यूज हैं। तो ये कितना हो जाएगा, -2 मीटर। और हमें अगर एरर की फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा L इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा L1 प्लस माइनस डेल्टा L2। तो डेल्टा L1 की वैल्यू कितनी है, डेल्टा L1 इज गिवन दैट इज 0.3, ठीक है, और डेल्टा L2 कितना है, दैट इज 0.6। सो वी गेट प्लस माइनस 0.9 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास ट्रू वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू वैल्यू ऑफ L दैट इज इक्वल टू L प्लस माइनस डेल्टा L। तो L हमने कितना फाइंड आउट कर लिया, दैट इज -2, और डेल्टा L कितना है, दैट इज 0.9, और यूनिट क्या हो जाएंगे, मीटर, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि चाहे हमारे पास एडिशन वाला केस था, चाहे हमारे पास सब्ट्रैक्शन वाला केस है, तो हमारे पास जो लेंथ है, जो एरर है हमारे पास, वो हमेशा कितना रहेगा, दैट इज ऑलवेज 0.9 मीटर, ठीक है, हो जाएगा ये। सो इससे पहले हमने डिस्कस किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स, तो अगेन लेट सपोज हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू ऑफ x है दैट इज इक्वल्स टू a इंटू बी। हम लोग मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, ठीक है, तो a इंटू बी, राइट। अब हमारे पास जो x की ट्रू वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल्स टू x प्लस माइनस डेल्टा x, ये हमने पीछे बताया था। सिमिलरली a की ट्रू वैल्यू क्या होगी, दैट इज a प्लस माइनस डेल्टा a, और b की ट्रू वैल्यू कितनी होगी, दैट इज b प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर है इतना। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा, a इंटू बी प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा बी, ठीक है ना। इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चार टर्म्स यहाँ आएंगी हमारे पास। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x। अब देखिए ए बी किसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे हम लोग x लिख दें, प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी। अब ये जो टर्म है हमारे पास डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, जो एरर होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, एरर की वैल्यू बहुत कम होती है। तो लेट्स सपोज हम लोग एज्यूम कर लें कि डेल्टा ए इज इक्वल टू 0.1 और डेल्टा बी भी जो है दैट इज 0.1, तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी क्या हो जाएगा, दैट इज 0.1 इंटू 0.1 दैट इज इक्वल टू 0.01। दैट मीन्स कि दो एरर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो बहुत ही कम हो जाता है ना। तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, निगलेक्टिंग बीइंग वेरी स्मॉल। तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। देन x प्लस माइनस डेल्टा x, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट इज प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल्स टू प्लस माइनस b डेल्टा a प्लस माइनस a डेल्टा b, ठीक। नेक्स्ट अब क्या करें, जस्ट डिवाइड बाय x बोथ साइड्स। x हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस माइनस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी डेल्टा a डिवाइडेड बाय x प्लस माइनस a डेल्टा b डिवाइडेड बाय x, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू देखें, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास a इंटू बी, तो यहाँ पे हम लोग a इंटू बी लिख दें, प्लस माइनस a डेल्टा b डिवाइडेड बाय a इंटू बी, तो यहाँ पे a कैंसिल हो गया, यहाँ पे b कैंसिल हो गया, लेफ्ट इज प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाय a प्लस माइनस b, सॉरी डेल्टा b डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x बाय x।
तो अगर आप ध्यान से देखें, हमारे पास जब भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स देखेंगे तो उसमें हमारे पास जो रिजल्ट होता है दैट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एरर। अगर आप ध्यान करें, डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या है, हमने पीछे बताया था कि डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या होता है, दैट इज रिलेटिव एरर इन एक्स, ठीक है। और ये क्या है, दैट इज रिलेटिव एरर इन ए, और ये क्या बन जाएगा, दैट इज रिलेटिव एरर इन बी। हाँ जी, बात क्लियर है। तो जब भी हमने मल्टीप्लिकेशन में देखना है तो हमने हमेशा रिलेटिव एरर को ऐड करना होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं डिवीजन ऑफ एरर्स। डिवीजन ऑफ एरर्स, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, दैट इज x इज इक्वल टू a बाय बी। देखिए आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आप ये डेरिवेशन याद रखें ना रखें, आपको ये जो फाइनल रिजल्ट है ना वो अच्छे से याद रखना है ना, यू हैव टू कमिट इट टू द मेमोरी, ठीक। चलें, अगर हम लोग यहाँ पे ट्रू वैल्यू लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय b प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, पावर इज -1, और इट मे बी रिटन एज x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अब देखें इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा ए। तो हमने बताया कि जो एरर होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग b कॉमन ले लें, अगर आप b कॉमन ले लें, b पावर -1, तो अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी पावर -1। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास, अगर आपको ध्यान हो तो हमने बाइनोमियल थ्योरम के लिए बताया था कि 1 प्लस एक्स पावर n इट इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। कंडीशन क्या होगी, x इज मच लेस देन 1। तो हमें पता है कि जो डेल्टा b है दैट इज वेरी स्मॉल, और डिवाइडेड बाय b कर रहे हैं तो और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये जो टर्म आएगी दैट इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 1। तो अगर ये हमारे पास टर्म वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 1 हो जाएगा तो हम लोग ये बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू ये जो b है इससे डिवाइड कर दें, और अंदर क्या रह जाएगा 1, ये जो माइनस नीचे आएगा तो -1 इंटू प्लस माइनस, तो प्लस माइनस इंटू माइनस इज माइनस प्लस, तो बात एक ही हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, अगर हम लोग यहाँ से x कॉमन ले लें, वी लेफ्ट विद 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स, और यहाँ पे हम लोग a कॉमन ले लें तो a डिवाइडेड बाय b इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, और यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइडेड बाय b, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास क्या बन गया, x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स, और ये जो टर्म है a बाई बी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू x, तो यहाँ पे x लिख दें, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 1 इंटू 1 इज 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, डेल्टा b बाई बी, और नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, डेल्टा a इंटू डेल्टा b डिवाइडेड बाय ए बी। तो ये जो टर्म आएगी हमारे पास दैट इज नेग्लिजिबल, ठीक है। तो हम लोग इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, सो निगलेक्टिंग बीइंग वेरी स्मॉल। सो हम लोग इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, निगलेक्टिंग बीइंग वेरी स्मॉल, है ना। डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी हमने बताया कि ये बहुत ही स्मॉल हो जाता है, तो हम लोग डिवाइडेड बाय ए बी कर रहे हैं तो ये बहुत स्मॉल हो जाएगा, इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट इज 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी। तो ये 1 से 1 ये भी कैंसिल हो गया, तो जो फाइनल रिजल्ट आया हमारे पास दैट इज डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा b बाय बी। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है दैट इज सेम एज दैट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन ऑफ एरर्स होगा तो हमेशा आपको रिलेटिव एरर्स को ही ऐड करना होता है,
ठीक है, तो आप ये रिजल्ट याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे मल्टीप्लिकेशन है चाहे डिवीजन है, इसको आप हमेशा एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, और सिमिलरली एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर है आपको। सो चलिए हम लोग अभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बेसिस पे न्यूमेरिकल देखते हैं। हमने बताया कि जो रिजल्ट होता है इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब ये हमारे पास हो गया एरर लिमिट्स। अगर हम लोग इनको रिलेटिव एरर की फॉर्म में लिख देते हैं, सो दैट बिकम्स द रिजल्ट फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये केस बन जाएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। तो अभी हम लोग इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। लेट्स से हमारे पास दे रखा है कि हमें वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू से 2 ± 0.2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दे रखे हैं हमें सपोज 4 ± 0.4 सेकेंड्स। ठीक है, हमें वेलोसिटी दे रखी है और हमें टाइम दे रखा है। हमें बोला है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट विद एरर लिमिट। ठीक है, और हमें यह भी बोला है ऑल्सो फाइंड परसेंटेज एरर इन डिस्प्लेसमेंट, ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज एरर इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है। अब हम लोग देखें, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो सबसे पहले हम लोग मेजर्ड वैल्यूज देखेंगे। वेलोसिटी की मेजर्ड वैल्यू है 2 और टाइम की मेजर वैल्यू है 4, सो वी गेट 8 मीटर। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की मेजर वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं एरर। एरर के लिए अगर आप देखें, एरर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, रिलेटिव एरर। सो डेल्टा एस बाय एस इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा वी बाय वी प्लस माइनस डेल्टा टी बाय टी। ठीक है, तो प्लस माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा वी की वैल्यू हमने बताया कि जो भी प्लस माइनस में होता है दैट इज ऑलवेज द एरर। दैट मीन्स कि हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू है दैट इज 0.2 डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू ऑफ वी कितनी है दैट इज 2 प्लस माइनस डेल्टा टी इज गिवन 0.4 डिवाइडेड बाय 4। तो अगर आप इसको सॉल्व करें वी गेट 0.1 प्लस माइनस 0.1 एंड एज एरर्स आर ऑलवेज एडेड तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे प्लस माइनस 0.2। तो अगर आप देखें ये हमारे पास आ गया रिलेटिव एरर, डेल्टा एस बाय एस इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.2। ठीक है, अब देखिए अगर हमें यहाँ पे परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर, तो आप क्या करेंगे, जस्ट डेल्टा एस बाय एस, ये तो हो गया रिलेटिव एरर, इसको मल्टीप्लाई कर दें विद द 100। दैट मीन्स हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, प्लस माइनस 0.2 इंटू 100 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 20%। तो ये हमारे पास परसेंटेज एरर आ गया इन द डिस्प्लेसमेंट। और अगर हमें एरर लिमिट के साथ देखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा एस बाय एस इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.2। तो हमें सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एस फाइंड आउट करना है, इसको हम लोग बोलते हैं एरर लिमिट। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस 0.2 इंटू एस, और एस हमने कितना फाइंड आउट किया है, एस इज इक्वल्स टू 8 मीटर्स। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे वी गेट प्लस माइनस 1.6 मीटर। तो अगर आप रिजल्ट लिखें, फाइनली हमारे पास ट्रू वैल्यू लिखें तो s प्लस माइनस डेल्टा एस इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 1.6 मीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगी ट्रू वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद एरर लिमिट। ठीक है, और परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा, दैट इज 20%। ठीक है, अब मान लो एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। इसमें हम लोग कुछ भी एज्यूम कर लें। लेट्स सपोज हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन 2 प्लस माइनस 0.6 मीटर, और हमें टाइम दे रखा है विच इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.8 सेकेंड्स। ठीक है, हमें इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड वेलोसिटी विद एरर लिमिट, ऑल्सो फाइंड परसेंटेज एरर। ठीक है, सेम सही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हम लोग डिवीजन देख रहे हैं।
तो अगर आप यहाँ पे देखें, हमें पता है कि जो वेलोसिटी होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, मेजर वैल्यूज। मेजर वैल्यू ऑफ एस कितना है, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, दैट इज 4। तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, हाफ मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारे पास मेजर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। अब अगर हमने परसेंटेज देखना है, सॉरी अगर हमने अब एरर लिमिट देखनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन है, डिवीजन में भी हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, रिलेटिव एरर। तो ये क्या लिख देंगे हम लोग, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई एस प्लस माइनस डेल्टा टी बाई टी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू लिखें प्लस माइनस डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एस इज गिवन 0.6, ठीक है, डिवाइडेड बाय एस कितना है, मेजर वैल्यू ऑफ एस इज 2 प्लस माइनस डेल्टा टी इज 0.8 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और हम लोग अगर इसको देखें तो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ये क्या बन जाएगा 0.3 और ये क्या बन जाएगा 0.2। ठीक है, और इट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 0.5। ये हमारे पास आ गया रिलेटिव एरर इन द वेलोसिटी। ठीक है, और अगर हमें परसेंटेज एरर देखना है तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे, जस्ट डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। तो डेल्टा वी बाई वी कितना है हमारे पास, दैट इज 0.5 इंटू 100, सो दैट गिव्स यू 50%। ठीक है, और अगर आपने एरर लिमिट फाइंड आउट करनी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 0.5 और प्लस माइनस डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.5 इंटू वी। तो वी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, प्लस माइनस 0.5 इंटू वी हमने कितना फाइंड आउट किया, दैट इज 1/2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/2, सो दैट गिव्स यू 0.5 डिवाइडेड बाय 2 और इट में भी रिटन एज 0.25। ठीक है, तो डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस प्लस माइनस डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे वी नहीं होगा, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 0.25 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम लोग ट्रू वैल्यू लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, v प्लस माइनस डेल्टा v इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ v इज 1/2 प्लस माइनस 0.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हो जाएगा ये, और परसेंटेज एरर हमने कितना फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 50%। सो आई होप आपको क्लियर है कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे जब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाला केस हो या डिवीजन वाला केस हो। आपने जस्ट क्या करना है, रिलेटिव एरर्स को ऐड करना है। ठीक है, वो हमारे पास एरर लिमिट आ जाएगी फॉर द गिवन क्वांटिटी। ठीक है, हो जाएगा, ये कर लेंगे। सो हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि लेट्स सपोज हमारे पास ये दिया हुआ है x इक्वल्स टू a इंटू बी। ठीक है, और हमें पता है हम लोग इसको जब भी सॉल्व करते हैं एरर्स के केस में तो हम लोग हमेशा रिलेटिव एरर को यूज़ करते हैं। ठीक है ना, और इसके लिए रिजल्ट क्या रहता है, दैट प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, है ना। अब देखिए, अगर मैं b को a पुट कर दूं, b को a पुट कर दें, तब हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, x इज इक्वल्स टू a इंटू ए, और ये रिजल्ट क्या रिड्यूस हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए प्लस माइनस, यहाँ पे b की बजाय क्या लिख देंगे हम लोग, a लिख देंगे, तो डेल्टा a बाई ए, सो वी गेट प्लस माइनस 2 डेल्टा a बाई ए। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास a स्क्वायर है तो ये जो पावर है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, और a के लिए हमने क्या लिख दिया, डेल्टा a बाई ए। ठीक है, चलिए अगर हम लोग कुछ ऐसी टर्म ले लें दैट x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एरर, तो डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू, अभी हमने बताया कि ए स्क्वायर के लिए रिजल्ट क्या बनता है, दैट इज प्लस माइनस 2 डेल्टा a बाई ए, और साथ में मल्टीप्लीकेशन में b है तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी। ठीक है, अब अगर हम लोग इस रिजल्ट में अगेन b को a पुट कर दें, b को a पुट कर दें, तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, दैट इज ए स्क्वायर इंटू ए, और ये जो रिजल्ट है ये क्या रिड्यूस हो जाएगा, दैट बिकम्स प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 डेल्टा a बाई ए प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी की बजाय क्या लिख देंगे, डेल्टा a बाई ए।
ठीक है। तो अगर हम लोग इनको ऐड कर दें देन वी गेट प्लस माइनस 3 डेल्टा ए बाय ए। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या बन गया ए क्यूब। तो अगर हमारे पास रिजल्ट था कि x इज इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है, तो उस केस में जो हमारे पास इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है रिलेटिव एरर आता है दैट इज डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा a बाय a। दैट मीन्स कि ये जो पावर है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर था तो यहाँ पे पावर आगे मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे हमारे पास क्यूब है तो यहाँ पे 3 पावर आगे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब इसी के बेस पे हम लोग एक जनरल रिजल्ट देखते हैं। जनरल रिजल्ट में अगर हम लोग सपोज कर लें दैट x इज गिवन a पावर a b पावर b से डिवाइडेड बाय c पावर c, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे द डेल्टा x बाय x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ये जो पावर है इसको हम लोग आगे मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा a बाय a, देन प्लस माइनस जो पावर है b के लिए उसको b से आगे मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा b बाय b, और जो c के लिए उसको क्या लिख देंगे c डेल्टा c बाय c, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास रिलेटिव एरर। अब अगर आपने इस केस में परसेंटेज एरर निकालना हो तब क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे जस्ट इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें विद 100 बोथ साइड्स, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दें देन वी गेट प्लस माइनस डेल्टा x बाय x इंटू 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस a डेल्टा a बाय a इंटू 100 प्लस माइनस b डेल्टा b बाय b इंटू 100 प्लस माइनस c डेल्टा c बाय c इंटू 100। ये क्या बन गया दैट इज परसेंटेज एरर इन a, ये क्या बन गया दैट इज परसेंटेज एरर इन b, और ये क्या बन गया दैट इज परसेंटेज एरर इन c, ठीक है। सो बात क्लियर है आपको कैसे सॉल्व करना है। अगर हमें कोई भी रेज टू द पावर दे रखी है तो उस केस में अगर हमें एरर्स फॉर्म में इसको सॉल्व करना है, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास रिजल्ट ये वाला रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसके बेस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें दे रखा है x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब डिवाइडेड बाय रूट ऑफ c, ठीक है। आपको दे रखा है कि फाइंड परसेंटेज एरर इन x, एरर इन x इफ परसेंटेज एरर इन a b c आर से 1%, 2% एंड 4% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमें x में परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। अगर हमें परसेंटेज एरर इन a b c 1%, 2% एंड 4% रिस्पेक्टिवली ये दिए हुए हैं तो, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखिए हमारे पास इसको हम लोग इस रिजल्ट से लिखें तो डेल्टा x बाय x इंटू 100 इज इक्वल टू जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 डेल्टा a बाय a इंटू 100 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b, ये हमें कैपिटल ए बी सी लिख लीजिए आप, ये कैपिटल A हो जाएगा, दिस इज कैपिटल B एंड कैपिटल C, बिकॉज हम लोग जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसमें भी कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C है, ठीक है। चलिए B के लिए पावर कितनी है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें इंटू डेल्टा B बाय B प्लस माइनस, अब C अंडर रूट है इसका मतलब क्या हुआ C की पावर कितनी है हाफ, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 1/2 डेल्टा C बाय C इंटू 100। ध्यान रखेंगे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो हम लोग हमेशा क्या यूज़ करते हैं रिलेटिव एरर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव एरर से हम लोग परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये क्या दे रखा है हमें परसेंटेज एरर इन A और सर यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा परसेंटेज एरर इन B, और ये क्या बन जाएगा परसेंटेज एरर इन C जो कि हमें दे रखे हैं। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो क्या मिलेगा प्लस माइनस 2 इंटू डेल्टा A बाय A इज 1%, ठीक है, प्लस माइनस 3 डेल्टा B बाय B इंटू 100 इज गिवन 2%, प्लस माइनस हाफ इंटू डेल्टा C बाय C इंटू 100 इज गिवन 4%। तो यहाँ पे कैंसिल करें वी गेट प्लस माइनस 2% प्लस माइनस 6% एंड प्लस माइनस 2%। तो हमें फाइनली जो आंसर मिलेगा दैट इज 10%, ठीक है। सो क्लियर है आपको ये अच्छे से कर लेंगे।